नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत इकहरा के छिरैटा गांव के शांति धाम तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने कोई रास्ता नहीं बन पाया है। इन हालातों में जब भी गांव में किसी की भी मौत होती है, तब ग्रामीणों को खेतों की पगडंडी से होकर पानी भरे गड्ढों से खेतों से होकर अंतिम यात्रा निकालनी पड़ती है। इन्हीं हालातों में अंतिम यात्रा लेकर जाने वाले लोगों को फिसलने का डर बना रहता है, पानी का डर भी लगातार है। उसकी शिकायत ग्रामीण कई दफा कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक सुध नहीं ली है और इसी वजह से स्थिति जस की तस बनी हुई है। बता दें कि रविवार की शाम ग्राम छिरैटा निवासी बैजंती बाई कुशवाहा की मौत हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन जब मुक्तिधाम के लिए जा रहे थे, तो मुक्तिधाम तक ले जाने के लिए कोई भी उचित रास्ता नहीं था। खेत के पास बने रास्तों से घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो वहीं मुक्तिधाम पर बने चबूतरे के चारों ओर भी पानी ही भरा हुआ था, जिसके चलते अंतिम शव यात्रा में पहुंचे लोगों ने बुजुर्ग महिला की बड़ी ही मुश्किल से अंतिम यात्रा निकाली है, अंतिम संस्कार किया है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती हुई नजर आए हैं। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि ग्रामीणों ने इस पूरे इशू को लेकर क्या कुछ बयान दिए हैं और जनपद पंचायत सीओ ने भी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ जो मुक्तिधाम बना है उसके रास्ते का क्या मामला है? कुछ नहीं है, पानी भरा हो जाकर देख लेंगे। कितना पानी भरा होगा? पानी गाँव जा ही नहीं पाएंगे पहली बार। तो कल जैसे कोई महिला खत्म हुई थी, तो कब कैसे लेके गए थे उसको? पानी मोड़ तो परेशानी आई होगी काफ़ी। परेशानी काफी आई। अधिकारियों को बताया? अधिकारी कोई नहीं था। मेरी संज्ञान में बात आई है कि वहाँ जो शांति धाम जो बना हुआ है, सहायक मंत्री के द्वारा बताया गया है कि वो किसी निजी भूमि में पूर्व से बना हुआ है। तो रास्ते के लिए और निजी भूमि स्वामी का जो हित है, यदि उसकी परमिशन मिल जाती है तो रास्ते के लिए और जल्दी वहाँ। तो बता दें कि ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत इकहरा का पूरा मामला है, छिरैटा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सालों से देखिए ग्रामीण कई दफा इसकी मांग कर चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। ग्रामीणों को ऐसे ही गड्ढों भरे रास्तों से पानी से होकर गुजरना पड़ता है, अंतिम शव यात्रा निकालनी पड़ती है। इस पूरे मुद्दे पर हमको अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में नारायण सिंह कुशवाहा जी जुड़े हैं, जो मृतक के परिजन हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। नारायण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से कल आप अंतिम शव यात्रा लेकर जा रहे थे, तो उसी दौरान आपके जो रास्ते हैं जो शमशान घाट के लिए जाता है, वहां पर गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था। इस ओर जो जिम्मेदार अधिकारी है, ग्राम पंचायत के सरपंच है, सचिव है, वो ध्यान क्यों नहीं देते हैं? वहां पर सड़क आज तक क्यों नहीं बन पाया है? नारायण जी, नारायण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पा रही। मुझे लगता है आपका फोन म्यूट है। आप अपने फोन को अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। नारायण जी, आप अनम्यूट करें। जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। लगता है नारायण जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो बता दें कि ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत इकहरा के छिरैटा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर शांति धाम तक पहुंचने के लिए प्रशासन कोई भी रास्ता नहीं बन पा सका है। इन्हीं हालातों में जब भी गांव में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है, तो ग्रामीणों को खेतों के रास्ते से होकर, खेतों की पगडंडी से होकर, पानी भरे रास्तों से होकर ही अंतिम शव यात्रा निकालनी पड़ती है। इन्हीं हालातों में अंतिम यात्रा लेकर जाने वाले लोगों को फिसलने का डर बना रहता है, पानी के गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। और आपको बता दें कि कल जब ये अंतिम शव यात्रा निकाली गई, तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जब अंतिम शव यात्रा एक वृद्ध महिला की निकाली जा रही थी, तो वहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था और इन्हीं हालातों में, इन्हीं रास्तों से होकर अंतिम शव यात्रा लोगों को शमशान घाट तक निकालनी पड़ती है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने आज तक इसकी सुध नहीं ली है और स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। बता दें कि रविवार की शाम ग्राम छिरैटा निवासी बैजंती कुशवाहा की मौत हो गई थी और उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन जब मुक्तिधाम को जा रहे थे, तो मुक्तिधाम तक जाने के लिए कोई भी उचित रास्ता नहीं था। खेत के पास बने रास्तों में घुटनों तक पानी भरा हुआ था और इन्हीं रास्तों से होकर के लोगों ने अंतिम शव यात्रा निकाली है। मुक्तिधाम के पास में जो चबूतरा बना हुआ था, उसके चारों ओर भी पानी भरा हुआ है। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ में रामकिशन कुशवाहा जी जुड़े हैं, समाज सेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। रामकिशन जी, आपसे मैं पूरा मामला जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से इकहरा पंचायत का मामला सामने आया, जहां पर
मुक्तिधाम तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। कई बार जो ग्रामीण है वो शिकायत कर चुके हैं, सरपंच और सचिव को कह चुके हैं, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाया है। आखिर क्या वजह है? रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। रामकृष्ण जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है। जी रामकृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस प्रकार से कल एक घटनाक्रम देखने को मिला है, जब आप अंतिम शव यात्रा निकाल रहे थे, वहां पर तो रास्ता नहीं था, घुटनों तक पानी भरा हुआ था और ऐसे ही गड्ढों भरे रास्ते से होकर मुक्तिधाम तक पहुंचना पड़ा। आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी है, सरपंच सचिव, मुक्तिधाम तक सड़क क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं सर, शासन की राशि जो ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दुरुपयोग किया जा रहा है, इस राशि का दुरुपयोग ज्यादातर देखने को मिल रहा है। जैसे कि इसके संबंध में जिम्मेदारों का बिल्कुल ध्यान नहीं है, जिसका नतीजा इन ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है। विकट समस्या में जूझ रहे हैं। वहीं पंचायत में पदस्थ सरपंच और सचिव सरकार से आने वाली जो शासकीय राशि के विकास कार्यों के नाम पर ऐडने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं यह साफ देखा जा सकता है, जो साफ तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, उसमें लोग पानी में कैसे सबको लेकर अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं। वहीं जब इसका जो अंतिम संस्कार होता है मुक्तिधाम में, मुक्तिधाम की चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हालांकि सरपंच और सचिव के द्वारा निकलने के लिए कोई रास्ता मुहैया नहीं कराया है, जो कि शासन के द्वारा राशि तो दी जा रही है, लेकिन राशि का दुरुपयोग इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मामला भितरवार क्षेत्र के खैरा ग्राम पंचायत के छिरेटा गांव का देखने को मिला है। जब महिला की एक मौत हो जाती है, 65 वर्षीय वृद्ध महिला बैजंती कुशवाहा की मौत हो गई थी और उसको अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजन जब मुक्तिधाम के लिए लेकर जा रहे थे, तो मुक्तिधाम में जाने के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जो कि साफ और सही तरीके से निकल सके। लेकिन गनीमत ये रही कि वो लोग सबको अपने चारों कंधों पर रखे हुए थे, वो लोग फिसले नहीं। जबकि जो मेड़ गांव में इस भाषा का उपयोग किया जाता है, उससे बोलते हैं मेड़, जो उस मेड़ से होते हुए वो लोग निकले, तब उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि ये गनीमत रही कि उन लोगों का पैर नहीं फिसला, सब इस पानी में नहीं गिर पाया और काफी समस्या से जूझते हुए ये लोग अंतिम यात्रा को लेकर मुक्तिधाम तक पहुंचे। चबूतरे के चारों ओर पानी भरा हुआ है। साफ तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि किस तरह लबालब पानी भरा हुआ है, जिसके बीचों बीच से इस अंतिम संस्कार करने के लिए लोग शव यात्रा को लेकर पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। छोटू बाथम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप संवाददाता हैं डबरा से। छोटू, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल छोटू, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, डबरा से आप बिलोंग करते हैं, आसपास की ये घटना है। देखिए, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी है, कहीं ना कहीं ये शर्मनाक तस्वीरें हैं और लापरवाही की भी है। इन तस्वीरों को बदलने में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर हमने पानी देखा, पैर फिसलने का डर भी था, और देखिए अंतिम शव यात्रा तक अगर रोड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है सरपंच सचिव की। जी जी बिल्कुल सर। इन लोगों को सारी चीजें ग्रामीण लोगों ने सरपंच और सचिव को अवगत करा दिया गया ताकि यहाँ का रास्ता बिल्कुल बनाया जाए, लेकिन इनकी अनसुनी और अनदेखा करते हुए ये मामला सामने देखने को आज मिल रहा है। क्योंकि अगर सरपंच लोग इस चीज को सुन लेते, इस मामले को गंभीरता को लेते हुए ये लोग सही समय से निर्माण कार्य करा देते, तो आज ये मामला सामने नहीं आता। कहीं ना कहीं इन लोगों की काफी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन ग्रामीण कई बार इसकी मांग कर चुके हैं, रास्तों की मांग कर चुके हैं, शिकायत भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी रोड नहीं बन पाना, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। जी छोटू जी सर, कई बार मृतक महिला के परिजनों ने भी इसको लेकर के कई बार बताया, इनको अवगत भी कराया सरपंच और सचिव को, लेकिन इन लोगों की कहीं ना कहीं नाकाम साबित होते नजर आए। इन लोगों ने सरकारी शासन के इनके लिए जैसे कहते हैं कि अगर ऐसा बताया जाता है कि अगर शासन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरपंच और सचिव की रहती है। सरपंच चाहे शासन से लड़े, चाहे विधायक से लड़े, चाहे किसी से लड़े, लेकिन लड़के जो शासन की योजनाओं का लाभ जनता को और अपने स्थानीय लोगों को देना है तो सरपंच का कार्य रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है, जिसको शर्मसार करने वाली ये तस्वीर
साफ देखी जा रही है टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप अग्रवाल जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है प्रदीप जी आपका जो फ़ोन है मुझे लगता है म्यूट है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके फ़ोन को आप अनम्यूट करेंगे तभी आपकी आवाज़ हम तक पहुंचेगी, दर्शकों तक पहुंचेगी। आपका फ़ोन अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट करेंगे आप तभी आपकी आवाज़ आएगी हम तक। आ रही है सर? ठीक है प्रदीप जी, आप फ्रेम में नहीं, ठीक है ठीक है। नारायण जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। ठीक है नारायण जी, आपसे सवाल ये था, जिस प्रकार से कल अंतिम शव यात्रा लेकर आप गुजर रहे थे, वहां पर रास्ते में पानी भरा हुआ था, कोई घटना भी हो सकती थी, पैर भी फिसल सकता था, लेकिन देखिए अगर इस प्रकार की तस्वीरें ग्राम पंचायत में बनती है तो वैकल्पिक तौर पर किसी दूसरी जगहों पर जो मुक्तिधाम है वो क्यों नहीं बनाया जाता? सर ये तो मुक्तिधाम कई वर्षों से मतलब मैं देखते आऊँ, मेरा जन्म हुआ है तभी से मतलब गांव के लोग यहाँ पे मतलब सबका संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। पर कई बार सरपंच सेक्रेटरी को अवगत भी कराया गया है इस बारे में, पर इस ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं गया है। और ऐसी कई बार समस्या भी देखने को मिली है। यहाँ के परिजन जैसे बरसात में कोई अगर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो इसी प्रकार समस्या को देखने को मिलती है। अगर ठीक है, अभी तो देखिए थोड़ा ही पानी गिरा है और मानसून की पहली बारिश है, पहली बारिश में ये इस प्रकार के हालात है। जब यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो, लगातार बारिश हो और खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो तब क्या स्थिति बनती होगी? तब स्थिति ये बनती है सर, अपने निजी स्थान पर मतलब सबको जलाना पड़ता है। तो इसके लिए मतलब कोई जगह ऐसी देखनी पड़ती है जहाँ पे पानी ना हो। कभी कभी तो सड़कों पे भी जलाए, सबको सड़कों पे जलाना पड़ता है। ठीक है, मतलब आज से कम से कम हाँ ठीक। लेकिन नारायण जी, जो मुक्तिधाम जहाँ पर बना हुआ है दूसरी जगह पर क्यों नहीं बनाया जाता? जैसा कि पता है कि अगर यहाँ पर जो बारिश का समय है वहाँ पर ऐसे हालात हो जाते हैं तो कहीं वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। नहीं, विकल्प के लिए इसका लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब क्या गांव में कोई ऐसी जगह नहीं है? मतलब सब मतलब किसानों के अपनी निजी जगह है और ये मतलब शमशान के लिए मतलब सरकारी जगह बोलते हैं या मतलब एक मतलब गांव के लोगों ने तय करके रखी है कि मतलब यहाँ पे सबको जलाने के लिए एक अच्छा स्थान है। बाकी गांव से ने थोड़ा दूर भी है, मतलब पास में शमशान बनाना उचित भी नहीं रहता गांव के। नहीं, गांव से दूर ही बनाया जाए, ठीक है, गांव से दूर ही बनाया जाए, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित हो, जहां पर पानी नहीं भरता हो और जहां से रास्ता निकलने का अच्छा रास्ता हो, रास्ता भी बन सके वहां पर। ऐसी कोई जगह है? जहाँ उसमें मट्टी डल जाए तो सब कुछ अच्छा, रास्ता बिल्कुल पक्का बना हुआ है, उसमें ट्रैक्टर वगैरह निकलते भी हैं। पर केवल शमशान घाट में मतलब गड्ढा है, उसमें मट्टी भर जाए तो कोई पानी की दिक्कत नहीं, पानी सब निकल जाएगा इधर उधर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इच्छा शक्ति नहीं है ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव की। प्रदीप अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज प्रदीप जी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, पता नहीं कारण क्या है, क्या आपका फोन म्यूट है या पता नहीं। प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरे को आ रही है आपकी आवाज। नहीं, लेकिन आप वीडियो में नहीं दिख पा रहे हैं। ठीक है, छोटू बाथम से सवाल ले लेते हैं। छोटू बाथम, जिस प्रकार से हम ग्राम की ये स्थिति देख रहे हैं और जिस प्रकार से खेतों के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि अभी नारायण जी कह रहे थे कि वैकल्पिक मुक्तिधाम बनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा अगर रास्ता है? छोटू जी जी सर जी, क्या है कि ये लोग पंचायत से निकलना नहीं चाहते हैं, शासन के पास जाए मुहैया, जिसको जैसे बोलते हैं कि ग्रामीण लोगों को जिस चीज की जरूरत होती है जब सरकार सारी चीजों को उपलब्ध करे हुए है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी इतनी होती है, शासन से लड़े प्रशासन से लड़े, कैसे भी करें इनको काम लेके आना चाहिए, है ना, इसके बाद निर्माण कराना चाहिए। लेकिन निर्माण कार्य की जगह ये लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, या तो ऐसा देखने को मिल रहा है या तो फिर विकास कार्यों के नाम पर ये लोग पैसे या राशि ऐंठने पर लगे हुए हैं। लेकिन देखिए छोटू, मुझे नहीं लगता कि मुक्तिधाम के निर्माण में लाखों रुपए खर्च होते होंगे। मुझे लगता है कि 50-60 हज़ार रुपए में एक बढ़िया से मुक्तिधाम बन सकता है, उसमें व्यवस्था भी हो सकती है। और जैसा कि अभी रामकिशन जी बता रहे थे और नारायण जी ने भी बताया कि दूसरी जगह पर बन सकता है, अगर वहाँ पर मिट्टी डाल दी जाए तो वहाँ का प्रस्ताव क्या जो ग्रामीण है उन लोगों ने सरपंच सचिव को बताया कि यहाँ पर बना के दीजिए?
जी, जैसे कि आपको बता दूं कि गांव से कुछ ही महज दूरी पर बिल्कुल मुक्तिधाम बन सकता है, लेकिन इन लोगों ने चाहा नहीं है कि जनता के लिए एक नहीं दो मुक्तिधाम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही मुक्तिधाम रखा है। अगर ये लोग शासन से प्रशासन से मांग करें तो बिल्कुल एक नहीं दो नहीं 4 हो सकते हैं। बिल्कुल इनने चाहा नहीं है उस चीज को, इसका विकास कार्य हो सके, लेकिन इनको यही अच्छा लगता है कि ये लोग ऐसे ही अंतिम संस्कार करें, बारिश में ही करें। और जैसे बोलते हैं पानी भराव, जल भराव है, काफी जल भराव हुआ है, उससे भी ये लोग निकले। लेकिन जनता ये चाहती है कि विकास कार्य हो, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि विकास कार्य हो। इनने अपना नाम रख लिया है, जैसे बोलते हैं कि नाम दरोगा, इनका नाम सरपंच हो चुका है, लेकिन इनके विकास कार्य कहीं से कहीं तक धरातल पर देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि आज सरकार की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव की जो कि सरकार है, सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिल रहा है। हालांकि इन चीजों पर जनपद सीओ है, जो भी जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी जो कि जिला मुख्यालय बैठे हैं, इसको गंभीरता से लें तो बिल्कुल धरातल पर कुछ अलग ही नए अंदाज में देखने को मिलेगा। ये साफ तस्वीरों में हम भी दिखा सकते हैं कि किस तरह ये लोग पानी से निकल रहे हैं, कितना कठिनाइयों का सामना करने में लगे हुए हैं। हालांकि इस समय बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश में अगर डेथ एक की जगह 2 डेथ हो जाती है, भगवान ना चाहे कि 2 डेथ हो, लेकिन समय एक ऐसा आ जाता है कभी डेथ 4 भी हो जाती है, और उनका अंतिम संस्कार कैसे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया था कि डेथ हो जाती है तो कुछ लोगों ने सड़कों पे भी सबको जलाया है, लेकिन अंतिम संस्कार किया। लेकिन हालांकि ये शर्मसार करने वाली तस्वीर, इनको शर्म नहीं आती है। सरपंच की बात करें या सचिव की बात करें, इनको ऐसा अच्छा क्यों लगता है? इनकी लापरवाही है ना। इनको बारीकी से देखना चाहिए कि विकास कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण हो रहा है, और इसको लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते कि विकास कार्य हो, जो कि स्थानीय लोग हैं वो ऐसे ही परेशान होते रहे। ठीक है, प्रदीप अग्रवाल जी को जोड़ने की कोशिश करूंगा। प्रदीप जी, आपकी आवाज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आ रही है सर जी ठीक है। प्रदीप जी, जिस प्रकार से हम ये इकहरा पंचायत की जो तस्वीरें देख रहे हैं कि पानी से भरे गड्ढों से, खेत के रास्तों से होकर की मुक्तिधाम तक पहुंचना पड़ रहा है, आखिर क्या वजह रह गई है सरकार की मंशा में कि यहाँ तक अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया है? आखिर क्यों? इसका ये मुख्य कारण ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जनपद स्तर के, उन्होंने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की, सिर्फ पंचायत के ऊपर ही निर्भर छोड़ दिया, जिसके कारण ये स्थिति देखने को मिल रही है। अगर उस समय ही अगर ये सड़क को लेकर अगर ये पहले ही ध्यान दे लेते, अधिकारी मॉनिटरिंग करते, तो निश्चित ही आज सड़क होती और लोगों को दलदल युक्त पानी से नहीं निकलना पड़ता मुक्तिधाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, नारायण जी ने भी बताया, रामकिशन जी ने भी बताया कि वहाँ पर जब हम अंतिम यात्रा लेकर जा रहे थे तो मेढ़, जो खेत की मेढ़ होती है, एक पगडंडी होती है, छोटा सा रास्ता होता है, उससे होकर गुजर रहे थे। कीचड़ भी थी, वहाँ पर पानी भी भरा हुआ था। खुदा न खास्ता अगर किसी का पैर फिसल जाता तो मुझे लगता है कि जो शव है, जो पार्थिव देह है, वो तो नीचे गिर जाती। बड़ी शर्मनाक तस्वीर है बिल्कुल ये। बिल्कुल शर्मनाक है, और इसमें कई ऐसे छोटे बच्चे भी थे जो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे। अगर उनके साथ भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता था, और ऐसी बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े, तमाम तरह के जीव जंतु जहरीले निकलने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही हृदय विदारक और अशोभनीय तस्वीर जो सामने आ रही है, शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर ग्राम पंचायतों में ऐसे कार्य क्यों किए जा रहे हैं, और अगर मुक्तिधाम बनाया है तो उसके लिए रास्ता क्यों नहीं तैयार किया गया। ये पहले मॉनिटरिंग करना थी, और उसके बाद अधिकारी अगर उससे पल्ला झाड़ते हैं तो ये शर्मनाक बात है। नहीं, देखिए प्रदीप जी, अगर हर वर्ष यहाँ पर ऐसी ही स्थिति बनती है तो कम से कम जो सरपंच और सचिव है, ग्राम के जो जिम्मेदार अधिकारी है पंचायत के, उनको तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर तो हर वर्ष यही स्थिति बनती है, तो कहीं दूसरी जगह वैकल्पिक तौर पर मुक्तिधाम बनाया जाए। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसके लिए कि सरकार फंड जारी करती है, पंचायत स्तर पर हर पंचायतों में 2-2 मुक्तिधाम बने, इसके लिए सरकार पैसे देती है। बिल्कुल देती है सरकार। हाँ, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि क्या है, ग्राम पंचायत का क्षेत्र 2 गांवों से जुड़ा हुआ है, 2 और 3 गांवों से।
तो चूंकि एक ग्राम पंचायत स्तर पर मुक्ति धाम बनाया जा चुका है और दूसरा ये बड़ा गांव होने के कारण एक इसमें भी मुक्ति धाम बनाया गया था, लेकिन वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं मुक्ति धाम के लिए शासन द्वारा निर्धारित की गई हैं, वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ नहीं, सब ग्राम पंचायत द्वारा नहीं तैयार की गई। नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था पंचायतों को ही करनी पड़ती है, सरकार उसके लिए सिर्फ पैसे देती है और विकास के लिए पैसे देती है, लेकिन जो व्यवस्था है वो पंचायत को ही करनी पड़ती है। ये पहल तो कहीं ना कहीं सरपंच ही करेंगी ना। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की उदासीनता रही है कि उन्होंने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जबकि उसको किया जा सकता था, समय रहते वर्षा काल से पूर्व रोड भी बनाया जा सकता था। आज करीबन 3 या 4 वर्ष हो चुके हैं उसको मुक्ति धाम को बने हुए, लेकिन पंचायत द्वारा कभी ये नहीं देखा गया कि आखिर वर्षा काल के दौरान ऐसी विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है जो आप तस्वीरों में देख सकते हो। बिल्कुल ठीक है। रामकिशन कुशवाहा जी, मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने दिनों से ऐसी विकट परिस्थिति पंचायत में बनी हुई है, कितनी दफा आपने शासन प्रशासन के लोगों को ये तस्वीरें बताई, आपने समस्या बताई और अभी तक क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हुई है? रामकिशन जी, लगता है रामकिशन जी से संपर्क नहीं बन पा रहा है। छोटू, यही सवाल आपसे, लगता है छोटू से भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ये तस्वीरें आपको डबरा से हम बता रहे थे, मुश्किल है मुक्ति धाम की राह, क्योंकि शमशान घाट जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है जहां से शव यात्रा निकाली गई है। लेकिन ये शर्मनाक तस्वीर आपको बता दें कि इकहरा पंचायत की थी, जहां पर मुक्ति धाम पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाई है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को कई बार ग्रामीण इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए आवेदन भी दे चुके हैं और शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक छिरैटा गाँव में सड़क नहीं बन पाई है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।